बहुत समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसके 7 बेटे रहा करते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। राजा ने साहूकार ने तालाब बना दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तब उसने पंडितों से पूछा। पंडितों ने कहा कि या तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि दो। साहूकार ने सोचा, अगर बेटे की बलि देंगे तो बेटा कहाँ से आएगा, पोते की बलि देंगे तो पोता तो फिर भी आ जाएगा। उन्होंने अपनी बहू को दूसरे बेटे के साथ पियर धोखे से बेच दिया और यहाँ पर पोता जो कि बछरास था उसकी बलि दे दी। बलि देते ही गांव के नदी में पानी आ गया। राजा ने नदी में पानी आने के कारण यज्ञ करवाया, बहुत सा उत्सव किया, सब जगह बुलावा दिया, लेकिन बहू के झिझक के कारण बुलावा नहीं दिया। बहू के भाई ने बहू से कहा कि तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव है, तुझे नहीं बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ। बहू ने कहा इतने सारे काम होते हैं, नहीं याद आया होगा, घर में जाने में कैसी शर्म, मैं वैसे ही चली जाऊँगी। उसको देखते ही सास ससुर दोनों घबराते हैं। बहू सास के पैर पड़ती है, सास बहू के पैर पड़ती है। उसके बाद बहू बोलती, सासू जी क्या कर रहे हो? बहू बोलती है, नहीं कुछ नहीं, आ जाओ, अपन तो नदी के पास चलते हैं, नदी की पूजा करते हैं। ठीक है। दोनों नदी की पूजा करते हैं। पूजा करते हुए सास बहू को बोलती है कि तालाब के किनारे को खंडित कर दो। बहू बोलती, मेरे हंसराज और बछराज 2 बेटे हैं, मैं कैसे खंडित कर दूं? सास बोलती, जैसा मैं कहूँ वैसा कहो। बहू वैसा ही करती है, खंडित करती है और बोलती है, हे मेरे हंसराज बछराज दोनों मेरे, आओ लड्डू खाओ। इतने में से तालाब की गीली मिट्टी में से दोनों बच्चे सने हुए दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए देखते हैं उनको। बहू बोलती कि सास जी ये क्या हाल है, ये क्या है, हुई से बात बताओ। सास बहू को सारी बात बताती है कि हे जैसे बछवास माता, जैसे बहू को सास को दी वैसे सबको देना, हुंकारा बरतना, आपका सारा परिवार ने दीजिए।